प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि मालूम है आपको कि इस तरह के प्रोग्रामों में इस प्रोग्राम में हमेशा हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं और एजुकेशन पे भी हमने बात की। कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जाएँ प्रोग्राम के हवाले से, कुछ ऐसे मौज़ूआत डिस्कस किए जाएँ जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन है, लोग जिन पर बात करना चाहते हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे मसाइल जिनका लोग हल तलाश करना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि शोरा इकराम जो है आजकल सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उनका कलाम सुनते हैं। एक ज़माना था जब सरकारी टेलीविज़न जो है वही मुशायरे वगैरह दिखाता था या फिर लोग जो हैं मुशायरों में शिरकत करते थे तो शायरों को सुन पाते थे, उनके कलाम तक पहुंच पाते थे, उसे दाद देते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से जो है वो जो एक एक्सेस है शायर का भी और एक जो ताल्लुक़ है अपने सुनने वाले के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने कहा क्यों ना हम आज के जो मकबूल शोरा इकराम हैं कुछ नौजवान नस्ल के, उनसे आपकी मुलाकात कराएं, उनसे कुछ उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी मुख्तसर बातचीत करें और उनका कलाम भी सुनें। तो इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया आज का। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें मेरे दाएँ तरफ सबसे पहले जनाब रहमान फ़ारिस साहब जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, नौजवानों में बेइंतहा मकबूल हैं और लोग इनको न सिर्फ ये कि सुनना चाहते हैं बल्कि बार बार सुनना चाहते हैं और सुनते हैं। उनके साथ मोहतरमा रुखसाना सहर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। इनका अपना एक अंदाज़ है, अपना इनका एक लहजा है और उसके बाद हम देखते हैं जनाब खिज़र सलीम साहब जो हैं वो मौजूद हैं। उनका अपना एक बात कहने का तरीक़ा है और बड़े खूबसूरत पैराए में वो बड़ी गहरी बातें जो हैं वो कर जाते हैं। मोहतरमा डॉक्टर रुबाब तबस्सुम साहिबा मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखती हैं। इनका अपना एक मखसूस अंदाज़ है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर फैसल शहजाद साहब। रहमान फ़ारिस साहब मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं। सर माशाल्लाह एक बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं और एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब भी करते हैं। उसके साथ ये शायरी जो है इसका आगाज़, एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, एक तो ये कि मैनेज कैसे करते हैं उसके साथ, और फिर ये कि इसका आगाज़ जो है शुरुआत वो कहाँ से हुई? बात यह है भैया कि शायरी तवाज़ुन, रिदम, तनासुब या बैलेंस ये इंसान के अंदर या तो होता है या नहीं होता। अनवर शऊर का एक शेर है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। क्या कहने सुभान अल्लाह। तो क्या कहने? तो अगर आपको वो जरसूमें नज़र आ जाएं, वो कैफियत दर आए आपके अंदर और आपकी धड़कनों की बेतरतीबी से आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप मिसरा दुरुस्त और मौजूं कर सकते हैं, तो फिर आपको उस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे बचपन से ही बैलेंस, तवाज़ुन बहुत ज़्यादा हॉन्ट किया करता था। मुझे हमेशा लगता था कि अगर 7 सुरों में तवाज़ुन हो तो अच्छा राग या अच्छा गीत, अच्छा नगमा बन जाएगा। अगर 7 रंगों में तवाज़ुन हो तो अच्छी मुसव्वरी का शाहकार सामने आ जाएगा। अगर खदोखाल में तवाज़ुन हो तो अच्छा चेहरा बन जाएगा। इसी तरह अगर खुशबुओं में तवाज़ुन हो तो अच्छा इत्र सामने आएगा और अगर लफ्ज़ों में, कलाम में, सुखन में तवाज़ुन हो तो अच्छा मिसरा, अच्छी नज़्म, अच्छी गज़ल, अच्छी मनक़बत, अच्छा मरसिया बनेगा। यकीनन। तो इस बैलेंस की खोज ने मुझसे मेरा पहला शेर कहलवाया। शुरू में तुकबंदी होती है, जैसे तमाम मुब्तदी करते हैं, तमाम तालिब इल्म करते हैं। उस तुकबंदी से होते होते पहले हर फ़न में, हर इल्म व हुनर के मैदान में तालिब इल्म हमेशा माइस्ट्रोज़ को, यानी नादिर रोज़गार, नाबग़ा रोज़गार शख्सियात को कॉपी किया करता है। हमने भी किया। हमने उल्टा पढ़ना शुरू किया। मीर और वली दक्नी से शुरू हुए और नासिख और आतिश और मसफ़ी और ज़ौक़ और शिफ्ता और दबीर और गालिब और फ़राज़ और नदीम और मोहसिन से होते हुए परवीन तक पहुँचे और फिर वहाँ से आज के इन लोगों तक आए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ नज़र कीजिए। जी जी, मैं एक दो अशार पेश कर देता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, क्या कहना? हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, मानिंद तुम हू भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है, क्या खूबसूरत। आना तो है नहीं, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, क्या कहना? अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है क्या नहीं, बात है, क्या बात है। कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं,
कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन, वो आदमी है गुजरा जमाना तो है नहीं, क्या कहने, वो आदमी है गुजरा जमाना तो है नहीं, दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं, क्या कहने, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। और एक शेर में हमेशा मोहतात लोगों के नाम किया करता हूँ, लगता है कि वो इश्क तो करेगा, रियान भाई आपके नाम खुसूसी तौर हाँ पे, हाँ वो इश्क तो करेगा, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना क्या तो है कहने? नहीं। और 3 शेर के सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, कि लोग रोने लगे तालियां बजाते क्या हुए। फिर बात। उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हाय हुए, हाय हाय हाय, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते क्या हुए, बात। तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है, तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है, खासा है, कि ऊँग जाता हूँ मैं खुद इसे सुलाते हुए। क्या बात है, क्या बात है, खरीदना है तो दिल को खरीद ले फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए। क्या और बात, अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया, थैंक यू माशाल्लाह। सो ये मच, पूरा जो आपका कलाम है ये हस्बे हाल है, थैंक और यू आजकल के दौर में इसी तरह की सूरत हाल है, बहुत ना शुक्रिया। अहद निभाए जा रहे हैं, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना एक दूसरे के लिए टाइम है। अभी आप शिकवा किसको पहुंचा रहे हैं? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये तो लगता है कि सुनने वाले को पहली दफ़ा सुनकर ही ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके दिल की ये आवाज़ है। बिल्कुल सही है। मोहतरमा रुखसाना सहर साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? पहला शेर जो आपने कहा हो, जो आपका पहला शेर था, पहले तो ये बताइए शायरी की तरफ आना कैसे हुआ मुख्तसरन, और फिर पहला शेर जो था वो सुनाइएगा। तो हमारी ग्रॉसरी आती थी मंथली, उसमें एक किताब आया करती थी। क्या तो बात उस किताब का ये था कि एज के हिसाब से, जैसे हमारे बच्चों जितने घर में बच्चे थे सारे, उस हिसाब से किताब आया करती थी। और वो किताब का एक हफ्ते का टाइम हुआ करता था कि आप बच्चों ने ये पढ़नी है, हफ्ते के बाद उस किताब के सवालात होते थे। इस तरह किताब से रुझान बड़ा। वालदा मेरी वो टीचर थी स्कूल में, और ये सवाल कौन करता था? हमारे फादर। आपके फादर जी से सवाल करते जी, थे? वो कितना पूछते थे। ब्यूटीफुल लेकिन अच्छा आइडिया। तरीका है जी। बच्चों के अंदर जो है, क्या बात है, खूबसूरत। और पहले मैंने नज़्म कही थी छोटी सी, कितना मुश्किल होता है, बेबसी इसका उन्वान रखा था कि कितना मुश्किल होता है औरों से अपने गम को छुपाना, आम के आंसू दिल में गिराना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, और ये 6 खूबसूरत। क्लास की छोटी सी नज़्म थी। तो इंस्पिरेशन क्या थी इसकी, मतलब इतनी डीप शायरी जो है 6ठी क्लास के अंदर? बस वो कुछ इस तरह का था, घर का माहौल काफ़ी सख्त भी था, और कभी ऐसी चीज़ें होती थी कि जो हम रोना भी चाहते थे, नहीं रो सकते थे वालिदैन के सामने, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी। और अक्सर ये बताया जाता है बड़ा होता है वो बड़ा मजबूत होता है बहन भाइयों के सामने, और इस तरह। तो बस पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये चीज़ आई, और बस ये कुछ लाइनें हो गई। बिल्कुल सही है। कोई नज़्म अपनी सुनाना चाहें? जो एक सबसे पहले नज़्म कही थी मैंने मैट्रिक के बाद, वो मैं सुनाऊंगी। इरशाद। उसका उन्वान है तजदीद हयात। मेरे गुजरे हुए लम्हों से थी वाबस्तगी तेरी, मेरे गुजरे हुए लम्हों मेरे से थी गुजरे हुए लम्हों से थी वाबस्तगी तेरी, वाबस्तगी तेरी। मेरे सब ख्वाब थे तेरे, मेरी यादें भी तेरी थी। क्या कहने, क्या कहने। मगर अहदे वफा का पास तू ना रख सका हमदम, सलामत रह सका ना बुत तेरा दिल में मेरे उस्तम। क्या बात। मुझे ये गम नहीं है दिल अगर तन्हाई में रोया, तुझे खोया अगर मैंने तो तूने भी मुझे खोया। मुझे ये गम नहीं है दिल अगर तन्हाई में रोया, तुझे खोया अगर मैंने तो तूने भी मुझे खोया। क्या कहना। मुझे तस्लीम है कि तू किताबे ज़िंदगी का खूबसूरत बाब था, लेकिन वाह। तेरी संगत बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब था। लेकिन मुझे अपनी हयाते नौ की अब तजदीद करना है, मुझे ख्वाबों उम्मीदों का ये दामन छोड़ देना है। क्या कहना। नए मकसद हैं मेरे और नए रस्तों पे चलना है, मोहब्बत के इन फरसुदा फसानों में धरा क्या है, तुझे खोकर शौरे ज़िंदगी पालूं बुरा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपकी नज़्म है ये आपने क्या स्कूल के ज़माने में या मैट्रिक के बाद? मैट्रिक के बाद की है ये? और इसमें जो लफ्ज़ों का इंतखाब मैं देख रहा हूँ, और मैट्रिक के बाद का जो ज़माना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें नज़र आती है। पढ़ने में भी टाइम आपका ज़्यादा था, और उसके अलावा दीगर सरगर्मियाँ या मेरे ख्याल में दोस्तों वगैरह से मिलना जुलना
یہ کم تھا, جی کم, فوکس آپ کا زیادہ کیونکہ گھر میں کتاب کا ایک ماحول تھا. بالکل ایسا ہی. کیا بات ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کچھ اور سنانا چاہتی ہیں؟ جی ضرور, غزل سے کچھ اشعار سناؤں. بالکل. بجھتے ہوئے دیے کو بچانے لگی ہوں میں, بجھتے ہوئے دیے کو, بجھتے ہوئے دیے کو بچانے لگی ہوں میں, خود کو ہوا کے سامنے لانے لگی ہوں ہائے میں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کیا ہے. کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. اور یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں, اور یہ جرت یہ نگاہ, جرت نگاہ کسی اور میں نہیں, سورج کو دیکھ آنکھ دکھانے لگی اوئے ہوں میں. ہوئے ہوئے کیا ہوئے اچھا ہوئے بھائی. ہوئے. یہ تو ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. کیا اور بات اے ہے. گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو, مقرر. اے گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو, دامن یہاں سے جھاڑ کے جانے لگی ہوں میں. اوفو, کمال کمال ہے, کہنے. کمال ہے. تجھ کو سحر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے, ہاں. تجھ کو سحر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے, یہ سوچ کر چراغ جلانے لگی ہوں. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا بہت کہنے. تخلص کا بڑا اچھا برتا ہے آپ نے. بہت شکریہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. خضر سلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں ہماری اس نشست میں. یہ مجھے بتائیے, یہ ضروری ہوتا ہے کہ رومانٹک شاعری کرنے کے لیے کوئی یعنی کہ دل کو کوئی صدمہ پہنچا ہو, کوئی درد جو ہے اس سے گزرے ہوں, یا آدمی ویسے بھی؟ اچھا, کوئی نہ کوئی درد یا صدمہ یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو وہ کر دیتا ہے. لیکن وہ جیسے بات کی محبوب خزاں نے بھی شاید کہا تھا کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو شاعری تو آپ کے اندر ہوتی ہے. تو جب کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. بچپن سے لکھتے تھے چھوٹی موٹی چیزیں جو بے وزن ہوتی تھی, وزن کا پتہ نہیں تھا, بس جو واقعہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے جس پہ آپ کچھ کر دیتے ہیں, تو یہ بعض اوقات لوگوں کا دل ٹوٹتا بھی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ٹوٹتا. تو آج کل کو جو نوج نسل اب جینز کی بات کریں جی, تو وہ اس میں بھی وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دل ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے. تو اس دور میں شاید چھوٹی باتوں میں نہیں ٹوٹتے تھے. تو میں نے جو شروع کی, جو میں نے اپنا پہلا شعر کہا تھا, تو وہ بات وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی انسیڈنٹ تھا, کوئی واقعہ تھا, کوئی دل ٹوٹنے کی بات تھی, تو وہ اس پہ کہا تھا. تو وہ پہلی نظر کے حوالے سے تھا. تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ کون کافر ہے جو بھولا ہے تیرا, کون کافر ہے جو بھولا ہے تیرا, دیکھنا نہ دیکھنا پھر دیکھنا. تو یہ تھا. تو اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. ایک دفعہ یہ اور سنائیے. کون کافر ہے جو بھولا ہے تیرا, دیکھنا نہ دیکھنا پھر دیکھنا. کیا کہنے, کیا کہنے. تو یہ باقی اس کے بعد جو پراپر میں نے شاعری کی, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, پھر اس پہ وہ جو اس پہ میں نے جو یہ 4-5 سال پرانی بات ہے, تو پھر میں نے بلکہ رحمان فارغ صاحب سے میرے یہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ نے بہت لیٹ کیا, اور آپ کو آنا چاہیے تھا, یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ بس روزگار میں ادھر آ گیا اسلام آباد میں, تو وہ چلتے رہے, پیچھے چلے گئے. لیکن وہ جو اندر آپ کی چنگاری تھی وہ تو بجھتی نہیں ہے, وہ تو چلتی رہتی ہے. یہ چیزیں تو وہ والد صاحب کی میں نے جو ڈیتھ پہ کہا تھا, وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے میرا فیوریٹ شعر ہے, میرے دل سے بڑا قریب ہے. تو جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, ان کی نظر ہے. ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, سائے کوئی ترس گئے بچے. ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, سائے کوئی ترس گئے بچے. سائے کو ہی ترس گئے بچے. کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ جی, میں اپنی غزل سناتا ہوں. درد پناہ سے ہے کہ میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے, میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے, محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے, محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے, اور مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی, مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی, میری ہر گھڑی ہی قیامت بنی ہے, میری ہر گھڑی ہی قیامت بنی ہے. اور یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا, یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا, یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے, یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا, یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے, اور گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے. جینزی کے لیے گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے, اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے, گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے, اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے. اور صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. اور ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت, ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت, کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے, کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے. اور 2-3 اور اشعار میرے پیش کر دیتا ہوں کہ سر کبھی جس کا خم نہیں رہتا, سر کبھی جس کا خم نہیں رہتا, اس کو مرنے کا غم نہیں رہتا,
سر کبھی جس کا خم نہیں رہتا سبحان اللہ، اس سبحان کو مرنے کا غم نہیں رہتا، بے شک، اور ساتھ سایہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ساتھ سایہ بھی چھوڑ دیتا ساتھ ہے. سایہ بھی چھوڑ دیتا ہے جب کسی پر کرم نہیں رہتا، اوفو، کیا ساتھ کہنا، سایہ بھی کیا چھوڑ کہنا. دیتا ہے جب کسی پر کرم نہیں رہتا، نہیں رہتا. اور اس نے پردہ سا ڈال رکھا ہے، ہاں، اس نے پردہ سا ڈال رکھا ہے ورنہ میرا بھرم نہیں رہتا، اوفو، اس نے پردہ سا ڈال رکھا ہے ورنہ میرا بھرم نہیں میرا رہتا. بھرم نہیں رہتا. کیا کہنا ہے، اور فرض بھی شعر دیکھیے گا، کیا کہنا ہے؟ وقت آخر بدل بھی جاتا ہے، وقت وقت آخر بدل بھی ہے. جاتا ہے، یعنی تا دیر غم نہیں رہتا، کیا وقت اچھا ہے، آخر واہ واہ. بدل بھی جاتا ہے، یعنی تا دیر غم نہیں دیر رہتا. غم نہیں رہتا، اور تیرے ہاتھوں سے جو ہوا سرزد وہ ستم بھی ستم نہیں رہتا، ستم نہیں وہ ستم بھی ستم نہیں کیا رہتا. کہنا ہے؟ سر کبھی جس کا خم نہیں رہتا اس کو مرنے کا غم نہیں رہتا. کیا کیا کہنا ہے؟ بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ڈاکٹر محترمہ رباب تبسم صاحبہ، ڈاکٹر اور شاعر، یہ کیسے؟ جی ڈاکٹر، ادبی ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور جو ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے. یہ بھی ایک لمبا سفر تھا جو فائنلی کمپلیٹ ہوا، کیونکہ میرا سبجیکٹ اردو لٹریچر ہے. تو وہ جس طرح سے میرے باقی دوستوں نے بھی بتایا کہ کیسے آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، تو وہ مطلب ایک لٹریچر کو پڑھتے ہوئے اور وہ بس اسی وقت سے ہی وہ سٹارٹ ہوا. انہیرٹ بھی ظاہر ہے وہ تھا، فادر میرے تھے، وہ لکھتے ہوتے تھے سٹوریز وغیرہ کچھ اس طرح، تو بس وہ شروع سے ہی ایک چیز تھی، کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا. ان کا نام بھی بتا دیجیے کہ ان کا نام کیا تھا؟ جی فادر میرے کا نام ہے افتخار حسین تبسم. اچھا، اور بڑے مزے کی بات کہ وہ جیسے مطلب تبسم وہ تخلص کرتے تھے، تو انہوں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ بیٹی ہوگی تو نام رباب تبسم، تو پھر وہ اسی طرح سے میری سسٹر کا نام سماب تبسم. تو وہ ایک چیز ہمارے اس پہ آئی، اور میں کہتی ہوں کہ شاید نام کا اثر ہوتا ہے، وہ شاید وہ فیس پہ اس لیے تبسم بھی رہتی ہے. تو میرا وہ ایک شعر بھی ہے، وہ شاید سٹارٹ کا ہی تھا کہ دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، آئینے کا خیال رکھا ہے. کیا کہنا ہے؟ دل کو اپنے سنبھال رکھا ہے، آئینے کا خیال رکھا ہے، ایک تبسم لبوں پہ رکھ کے رباب، نام کو حسب حال رکھا ہے. کیا کہنے. تو کچھ سنائیے ہمارے ناظرین کے لیے، کوئی ایسا کلام جو آپ کو بہت آپ کے دل سے قریب ہو، آپ کو بہت پسند ہو. جی ضرور. بھلے وہ روز شکایت کرے سوال کرے، بھلے وہ روز شکایت کرے سوال کرے، مکالمے کا مگر سلسلہ بحال کرے. اگر ہے عشق تو اپنا اثر دکھائے بھی، اگر نہیں میرا جینا تو مت محال کرے. میں اس کے ساتھ رہوں گی چٹان بن کے رباب، وہ آئینے کی طرح میری دیکھ بھال کرے. بہت اچھے. اسی طرح سے ایک اور غزل کے چند اشعار. دوستی رشتے محبت سب فسانے ہو گئے، دوستی رشتے محبت سب فسانے ہو گئے، لوگ اندھے زر کے پیچھے کیوں نہ جانے ہو گئے. کچھ تو ہم نے زہر بھی گھولا زمینوں میں بہت، کچھ تو ہم نے زہر بھی گھولا زمینوں میں بہت، بہت. کچھ شجر کٹنے سے پنچھی بے ٹھکانے ہو گئے. نوکری، بازار، پیسہ، قرض، وعدے اور خیال، زندگی کے سارے پہلو کارخانے ہو گئے. عشق کرنے کی ہمیں فرصت ملی بھی تو کہاں. یہ آپ سب کی نظر جو ہماری عمر کے ہیں سب. عشق کرنے کی ہمیں فرصت ملی بھی تو کہاں، ہم جہاں پاگل ہوئے بچے سیانے ہو گئے. کیا بات ہے. کھا گئی ہے زندگی کو وقت کی دیمک رباب، کھا گئی ہے زندگی کو وقت کی دیمک رباب، یاد کی الماریوں میں خط پرانے ہو گئے. کیا بات ہے. تصویر تیری آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتی، تصویر تیری آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتی، مشکل ہے عجب سی جو کبھی حل نہیں ہوتی. کیا بات ہے. ہر روز بناتی ہوں میں یادوں کے قلم سے، لیکن تیری تصویر مکمل نہیں ہوتی. بہت شکریہ.
शानदार। जिस झील में तुम फेंकते फिरते हो गुलों को, जिस झील में तुम फेंकते फिरते हो गुलों को, क्या बात। उस झील में पत्थर से भी हलचल नहीं होती। नुसरत सिद्दीकी का बड़ा अच्छा शेर है कि मुझे तुम एहतियातन खत न लिखना, मुझे तुम एहतियातन खत न लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ और सुनाना चाहें तो? ए इश्क तेरे जाल में कैसे उलझ गई, हाँ, ए इश्क तेरे जाल में कैसे कैसे उलझ उलझ गई, कहता गया तू जैसे मैं वैसे उलझ गई। बहुत अच्छे। ख्वाहिश तो आसमां को छूने की थी मेरी, लेकिन पतंग डोर से पहले उलझ गई। शायद मैं अपनी उम्र से पहले जवां हुई, शायद मैं काम काज में पहले उलझ गई। बहुत क्या अच्छे। बात। आज के दौर के हिसाब से बहुत बिल्कुल जो है, शुक्रिया, बिल्कुल आज शुक्रिया। के दौर के हिसाब से जो है वो हस्ब हाल है ये। ये मतलब थोड़ा सा आप देख लें कि जो बहुत यंग एज में जो जब शादियां हो जाती हैं और जो हमारी बच्चियां बड़ी जल्दी उस सारे फेज़ में आ जाती हैं, तो बस आपकी ज़िंदगी अपनी तो फिर कहाँ रहती है और आप बस उसी में उलझ जाते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा सा उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी नज़र में शादी की जो सही उम्र क्या है? अगर हम अपना इस सारे सिनेरियो को देखें जो अभी सारा है, उसमें कम से कम बच्ची की 20 साल तक तो ज़रूर एज होनी चाहिए। आप समझते हैं कि 20 साल में बच्चा या बच्ची जो है वो ज़हनी बालिदगी की उस जगह पे होता है जहाँ वो ज़िंदगी की मुश्किल फ़ैसले, चैलेंजिंग सिचुएशंस जो है उनका सामना कर सके, उन पे ओवरकम कर सके? मैंने वैसे आपको बताया कि कम अज़ कम, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि और भी कई पर्सपेक्टिव होते हैं, ज़ाहिर हम उस पर नहीं उस पर बात करेंगे, लेकिन ये है कि वैसे तो आप देखें कि मुझे जो लगता है कि वैसे तो आप 25 तक एक आपकी मेच्योरिटी बिल्कुल होती है सही, जब आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी से आप जी, निकलते जी, हैं जी, वो। बिल्कुल सही। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ओवरऑल सारे बच्चे बच्चियां उस लेवल तक तो नहीं जाते, तो कम से कम ये जो 17, 18 और 12, 13 साल इसमें तो नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो आप बिल्कुल खुद बच्चे होते हैं। 20, 22 राउंड अबाउट या 20 से 25 के दरमियान ये एज मेरे ख्याल में इतनी तो हो कि कुछ ना कुछ तो आप समझते हो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जनाब डॉक्टर फैसल शहजाद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। डॉक्टर साहब, सर, एक ना एक दिन जुदा ही होता है, एक ना एक दिन एक ना एक दिन जुदा ही होता है, जुदा ही बेवफा बेवफा ही होता है, ओफो, क्या कहने, क्या कहने, स्टेशन याद आ गया मुझे। बेवफा बेवफा ही होता है। क्या कहने, दिल में जिसको भी रख लिया जाए, दिल में जिसको भी रख दिल लिया जाए, में जिसको भी रख लिया जाए, दिल में आखिर खुदा ही होता है, ओफो, शानदार, शानदार, दिल क्या कहने, में आखिर खुदा ही होता है। क्या बात अच्छा है, है। क्या बात। तो शायरी का सिलसिला सर 2010, ये आपका पहला शेर था ये मेरा पहला शेर था 2010 सर, 2010 में। 2010 में। और उसके बाद फिर जब हम कॉलेज में होते थे, शाम के बाद पढ़ते थे, किताब हमारे बैग में होती थी, तो मतलब आखिर में दिल में से खुदा ही रह गया। आखिर में खुदा ही सर, हर किसी के दिल में आखिर शुरू खुदा तो ही कहीं होता और है। से हुआ था, लेकिन आखिर में नहीं, फिर खुदा शुरू ही में रह भी गया। होते हैं, मगर आखिर में भी हकीकी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा क्या जाता है। बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। बस एक जान ही बाकी है, जान मत लेना, बस एक जान ही बाकी है, जान मत लेना, हमारे सब्र का तुम इम्तिहान मत लेना, अच्छा है भाई, क्या अच्छा बात मतलब है, है। क्या हमारे सब्र का तुम इम्तिहान तुम मत लेना, इम्तिहान मत लेना। वहाँ से बाद में मुमकिन है कोयला निकले, वहाँ से बाद में वहाँ से बाद में मुमकिन है कोयला कोयला निकले। निकले, मिले जो मुफ्त भी हीरे की कान मत लेना, क्या बात है, मिले जो मुफ्त भी हीरे की कान मत लेना। एक दूसरी गज़ल है, उससे कुछ इशार अगर आप कहेंगे तो जी मैं जी, आपको प्लीज सुना प्लीज दूंगा। प्लीज। मेरे किरदार पे उंगली को उठाने के लिए, मेरे किरदार पे उंगली को उठाने के मेरे लिए, किरदार पे उंगली को उठाने के लिए, खुद को मजबूत बना मुझको गिराने के लिए, हाय 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 हाय, क्या बात। खुद को मजबूत बना मुझको गिराने के लिए, बाद लुटने के मेरे दोस्त ये बोले मुझसे, बाद लुटने के मेरे दोस्त ये बोले मुझसे, एक दो सांप ज़रूरी थे ख़जाने के हाय लिए, हाय हाय, वाह। क्या बात है, एक दो सांप ज़रूरी थे क्या बात, ख़जाने क्या के लिए, खूबसूरत, क्या खूबसूरत। ऐसे जाता है भला जान छोड़ा कर कोई, ऐसे जाता है भला जान छोड़ा कर कोई, हाथ में हाथ तो दे हाथ छुड़ाने के क्या लिए, बात है सर, कमाल, हाथ में हाथ तो दे। सर बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, क्या हाथ में हाथ तो दे हाथ छुड़ाने के लिए,
अच्छा, आपने रोमांटिक शायरी भी बहुत सुनी, क्या? तो अगर आपका दिल है तो कुछ जी जी मज़ामती प्लीज, व इरशाद दूसरी। इरशाद इरशाद। उम्मीद लिए सुबह की हम रात से निकले, ओफो, क्या कहना है। उम्मीद लिए सुबह की हम रात से निकले, जुगनू की तरह हम भी किसी हाथ से निकले, हाय 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 हाय। जुगनू की तरह हम भी किसी हाथ से निकले, खैरात दिखावे के लिए दे तो रहे हो, खैरात दिखावे के लिए खैरात दिखावे के लिए दे तो रहे हो, ऐसा न हो बरकत तेरी खैरात से निकले, क्या बात है। ऐसा न हो बरकत तेरी खैरात से निकले, हालात से लड़ने का इरादा ना हो जिसका, हालात से लड़ने के, हालात से लड़ने का इरादा ना हो जिसका, क्या बात है, मुमकिन नहीं वो गर्दिशे हालात से निकले, क्या बात, खूबसूरत। जब आने लगा माल तो दुनिया ने ये देखा, जब आने लगा माल तो जब दुनिया ने आने ये लगा देखा। माल तो दुनिया ने ये देखा, औकात में जो लोग थे औकात से निकले, क्या बात है, क्या बात है। औकात में जो लोग थे औकात से निकले, अपनों की गवाही पे गिरफ्तार हुए थे, अपनों की गवाही पे गिरफ्तार हुए थे, गैरों की ज़मानत पे हवालात से निकले, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गैरों की ज़मानत पे हवालात से निकले। माशाल्लाह पूरा कलाम जो है करंट अफेयर्स पे बेस करता है। जितने वाक़यात पेश आए इसके अंदर वो आजकल हम टीवी पे देखते रहते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ और सुनाना चाहेंगे? ए काजी तेरे आदिल के मयार पे शक है, ए काजी तेरे आदिल के मयार पे शक है, मैं जीत के हारा हूँ मुझे हार पे शक है। क्या बात है, शायद मुझे करंट अफेयर से बड़ा मुतासिर लग रहा है बेइंतहा। सर बस लगे रहते हैं, यही हो कुछ रहा ना है, कुछ तो जो आता है जहन में तो वही हम यही सब कुछ हो लिखते रहा है रहते सराउंडिंग हैं। में। अच्छा जी, चले दूसरी गजल से कुछ सुना देते हैं। अच्छा, दुश्मन को समझ आई नहीं यार हमारी, दुश्मन को समझ आई नहीं यार हमारी, यार हमारी। ये अभी बुनियाद में मरसूस जब हुआ था तब ये जी जी गजल जी, मैंने अब समझ लिखी आ थी। गई उसको। जी, दुश्मन को समझ आई नहीं बहुत ठीक समझ आई आप। यार, दुश्मन को समझ आई नहीं यार हमारी, ना हक कभी उठी नहीं तलवार हमारी, ओफो, क्या कहने सर। दुश्मन को समझ आई नहीं यार हमारी, ना हक कभी उठी नहीं तलवार हमारी, क्या बात। पल भर में गिरा दी गई दीवार हमारी, पल भर में गिरा दी गई दीवार हमारी, बरसों की रियाजत गई बेकार हमारी, बरसों की रियाजत गई बेकार हमारी, कुछ इसलिए भी भर गया दिल हमसे तुम्हारा, आहा, कुछ इसलिए भी भर गया दिल हमसे तुम्हारा, वाफिर थी बहुत प्यार की मिकदार हमारी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान वाफिर अल्लाह, थी बहुत प्यार की, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, वाफिर थी बहुत प्यार की मिकदार हमारी, हर शख्स उठाकर हमें रख देता है फैसल, आहा, हर शख्स उठाकर हमें रख देता है फैसल, कीमत ही नहीं जानता बाजार हमारी, हाय 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 हाय, कीमत ही नहीं जानता बाजार हमारी। सर बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का। बहुत खूबसूरत कलाम आपका, बहुत खूबसूरत कलाम आपका। बड़ा खूबसूरत हमने कलाम सुना और बड़ा एंजॉय भी किया इसको, और यकीनन हमारे देखने वाले जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। चलते चलते रहमान फारिस साहब जो हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे देखने वालों की नज़र जो है जी, वो कुछ करें। आपने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि शायरी के कहीं ना कहीं रूट्स और जड़ में गम, अंदोह, उदासी और नाखुशी की कैफियत जी होती है, और शायर क्यों किसी खुशी की कैफियत को सामने नहीं लाते। तो उसी हवाले से मैं ये भी चाहता हूँ कि इस कदर अच्छा प्रोग्राम हुआ है इतने मोतबर आवाज़ों की मौजूदगी में, बेशक, तो इसका अंजाम या इसका जो कल्मिनेशन है वो हम एक हाई नोट पे करें। और आप सब लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तानियत के हवाले से जानते हैं कि गुज़श्ता 2.5-3 बरस में अल्लाह ने हमें जो मकाम दिया है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम बुनियानुल मरसूस अप टिल सफ़ारती कामयाबियाँ सारी हैं, उनको भी पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है, उन बेशक, खुशियों को बेशक। सेलिब्रेट करने की जी जी ज़रूरत है। बिल्कुल, बेशक। तो एक तो मैं एक गज़ल के कुछ शेर सुनाऊँगा जो बुनियानुल मरसूस पे, और एक नज़्म है, और उसके साथ मैं इख्तिताम करना चाहूँगा। ये बुनियानुल मरसूस पे कुछ अशार हैं कि फिर ना इस दुख से यजीद और हवारी निकले, फिर ना इस दुख से यजीद और हवारी निकले, हम 72 ही कई लाख पे भारी निकले, सुभान अल्लाह, फिर ना इस दुख से सुभान यजीद और हवारी निकले, सुभान अल्लाह। हम 72 ही कई लाख पे भारी निकले,
आपको याद होगा मैं भावलपुर में था उस दिन 6 और 7 की दरमियानी रात, 1.5 दिन तक हमने बड़े तहम्मुल से जवाब नहीं दिया। कुछ लोग परेशान थे जवाब क्यों नहीं दिया, तो वो इस पे शेर था कि जब हुआ लश्कर आदा का तमाशा लंबा, जब हुआ लश्कर आदा का तमाशा लंबा, हमने 2 वार किए और वही कारी निकले। क्या कहने हमने 2 वार किए और वही कारी सुभान निकले। अल्लाह, सुभान तूने देखा है अभी उनके गुलामों का जिगर, क्या तूने देखा है अभी उनके गुलामों का जिगर, बोल क्या रज़्म में हैदर की सवारी निकले। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिस वाज ओनली अ 10% ट्रेलर। क्या बोल क्या रज़्म में हैदर की सवारी निकले, आप जिसको खसो खाशाक समझते थे जनाब, क्या कहना, आप जिसको खसो खाशाक समझते थे जनाब, देखिए आपकी औकात से भारी निकले। देखिए आप, हम समझते थे कि दिन में ही करेंगे हमला, आप तो इतनी दलेरी से भी आरी निकले। हम समझते थे कि दिन में ही करेंगे हमला, आप तो इतनी दलेरी से भी आरी निकले। और किस रऊनत से वो आए थे कि कर लेंगे शिकार, क्या कहना, और फिर उनके शिकार उनके शिकारी निकले। क्या बात है, और फिर उनके शिकार और ये आप सब शायरों की नज़र आप लोगों ने कलम से साथ दिया और अपना जिहाद किया कि वक्त आया तो बड़े जोश से हम महल कलम, वक्त आया तो बड़े जोश से हम महल कलम, लेके मैदान में फ़ने नज़्म निगारी निकले। और मक़ता सुनिएगा कि तब समझना कि लगा ठीक तमांचा फारिस, तब समझना कि लगा ठीक तमांचा फारिस, दाग पक्का पड़े आवाज करारी निकले। आज तक रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं। हमारे कुछ सरहद के पार भी शायर दोस्त जो हैं, उनसे कभी पाकिस्तान और पड़ोसियों का मैच होता था तो कभी अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाता था तो वो बड़े हमें ताने दिया करते थे। तो इस बार हमारी बारी थी बुनियानुल मरसूस के बाद। मैं भी बुनियानुल मरसूस पे 2-3 अशार पेश करता हूँ। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान सोच रहा था अभी कुछ नहीं किया, तो उनका जो मीडिया ने पता नहीं आधा पाकिस्तान शायद फतेह कर लिया था, तो उस हवाले से था कि वो जो खुमारे फतह में था नाचते हुए, वो जो खुमारे फतह में था नाचते हुए, एक एक ज़ख्म गिनता है अब हाँपते हुए। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर वो पोजीशन ये थी, वो जो खुमारे फतह में था नाचते हुए, एक एक ज़ख्म गिनता है अब हाँपते हुए। और खौफ़े हवाए दश्त की दहशत अजीब थी, खौफ़े हवाए दश्त की दहशत अजीब थी, जंगल के शेर देखे गए कांपते हुए। और दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, दुख ये नहीं कि शब की स्याही में मर गया, मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए, मारा गया हूँ शब में दिए बांटते हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कलाम सुनने का मौका मिला, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई तमाम दोस्तों से, और कोशिश थी हमारी कि एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी नशिस्त देखने वालों तक पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि हम उस कोशिश में कामयाब रहे, और किस हद तक कामयाब रहे इसका फ़ैसला जो है वो देखने वाले और उनका फ़ीडबैक जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकेगा, उसका इंतज़ार रहेगा। कोशिश करेंगे आइंदा भी इन दोस्तों के साथ हम मज़ीद नशिस्तों का एहतमाम करें, एक से ज़ायद नशिस्तों का देखने वालों तक पहुँचाएँ उसे। तब तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।